द्रौपदी की प्रतिज्ञा, महाभारत युद्ध का असली कारण। महाभारत का युद्ध एक महाकाव्य जिसकी नींव में द्रौपदी का अपमान और उसकी प्रतिज्ञा ने मुख्य भूमिका निभाई। इस युद्ध की वजह केवल राजनीतिक शक्ति, राज्यों की लड़ाई या संपत्ति के विवाद तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का वह प्रण था जो उसने अपने अपमान के बाद लिया था। इस लेख में हम महाभारत के 10 प्रमुख घटनाक्रमों के माध्यम से इस प्रण की गहराई और उसकी वजह से हुई घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कैसे द्रौपदी का प्रण महाभारत के युद्ध का वास्तविक कारण बना। द्रौपदी का अपमान, सभा का दृश्य। महाभारत की एक सबसे निर्णायक घटना द्रौपदी का चीरहरण है। यह दृश्य कौरवों और पांडवों के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचाता है। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार दिया और दुर्योधन ने उसे दासियों की तरह सभा में लाने का आदेश दिया, तब द्रौपदी के आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी। सभा में बैठे सभी लोग मौन रहे और तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह दुर्योधन और उसके भाइयों से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेती। प्रतिज्ञा का आगमन। द्रौपदी के चीरहरण के बाद उसकी प्रतिज्ञा ने महाभारत की दिशा बदल दी। उसने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वह कौरवों के खून से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। यह प्रतिज्ञा न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना को दिखाती है, बल्कि यह उस दौर के नारी शक्ति और सम्मान के मुद्दे को भी सामने लाती है। द्रौपदी का ये प्रण पूरे महाभारत के युद्ध की नींव में प्रमुख भूमिका निभाता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा, पांडवों की प्रेरणा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर, जो शांतिप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे, उनके मन में भी युद्ध की आग जलने लगी। अर्जुन और भीम, जो हमेशा से कौरवों के खिलाफ थे, अब द्रौपदी की प्रतिज्ञा के चलते अपनी वीरता और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कृष्ण का सहयोग। महाभारत के इस संघर्ष में भगवान कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसे अपमानित किया जा रहा था, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी के लिए असीमित चीर प्रदान किया, जिससे उसकी इज्जत बच गई। इसके बाद कृष्ण ने पांडवों को इस युद्ध में विजय दिलाने का वचन दिया, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की प्रतिज्ञा का समर्थन किया। भीम की प्रतिज्ञा। द्रौपदी के अपमान के बाद भीम ने भी कसम खाई थी कि वह दुर्योधन और उसके भाई दुःशासन का खून पीकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा। भीम की यह प्रतिज्ञा युद्ध में उसकी शक्ति और प्रतिशोध की भावना को और अधिक बल प्रदान करती है। ये घटना भी महाभारत के युद्ध के कारणों में से एक प्रमुख घटना थी। युधिष्ठिर का धर्म संकट। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को धर्म और युद्ध के बीच का द्वंद्व सबसे ज्यादा महसूस हुआ। हालांकि युधिष्ठिर ने शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी का अपमान और उसकी प्रतिज्ञा ने उसे भी युद्ध में उतरने पर मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर के इस धर्म संकट की कहानी महाभारत के नैतिक और धार्मिक प्रश्नों को सामने लाती है। अर्जुन का मोह भंग। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और उसे धर्म की राह दिखाई, तब अर्जुन ने युद्ध करने का निश्चय किया। द्रौपदी का अपमान और उसकी प्रतिज्ञा अर्जुन के निर्णय को और भी दृढ़ बनाते हैं, क्योंकि वह अब अपने परिवार और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा था। कर्ण और द्रौपदी का द्वंद्व। कर्ण का भी द्रौपदी के अपमान में प्रमुख भूमिका थी। जब सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने भी उसका अपमान किया और उसे वेश्या कहा। इस घटना के बाद द्रौपदी ने कर्ण से भी बदला लेने की ठानी। कर्ण और द्रौपदी के बीच का ये द्वंद्व महाभारत के युद्ध में और भी अधिक जटिलता लेकर आता है। अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक और प्रमुख मोड़ है। अभिमन्यु की वीरगति ने पांडवों को और भी अधिक क्रोधित किया और द्रौपदी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हें और अधिक प्रेरित किया। द्रौपदी ने कौरवों से अभिमन्यु की हत्या का बदला लेने का भी प्रण किया था। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी होती है। महाभारत के युद्ध के अंत में भीम ने दुःशासन का वध किया और उसकी छाती का खून द्रौपदी के बालों में लगाया, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। ये घटना महाभारत के पूरे युद्ध का सार है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा का पूरा होना न केवल पांडवों की जीत थी, बल्कि यह उस न्याय और धर्म की जीत थी, जिसके लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। द्रौपदी का प्रण और महाभारत का युद्ध। द्रौपदी की प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का असली कारण थी। उसके आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई ने महाभारत को एक नया मोड़ दिया। ये कहानी न केवल नारी शक्ति और आत्मसम्मान की है, बल्कि यह धर्म और न्याय की भी लड़ाई है। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अपने विचार और टिप्पणियां नीचे जरूर साझा करें।